हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल के मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड 5 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। आपको एक एपी दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि 636 इस एपी के ऐसे कितने टर्म्स का सम होगा। आइए इसको चलिए कर लेते हैं। तो आपके पास एपी दे रखा है 9, 17, 25 डैश आर इन एपी। आपको ये एपी दे रखी है। इस एपी को देखकर हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, डी की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। ये आपका ए आ गया और डी आ गया। एसएन आपको दे रखा है 636। चलिए इसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 636। चलिए इसमें a और d की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इक्वल 636। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल, जो 2 है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 636 मल्टीप्लाई 2। तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 8n प्लस 10 इक्वल 636 मल्टीप्लाई 2। कैलकुलेशन इधर देख लेते हैं। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा हमारे पास 2n, ये हो जाएगा 4n प्लस 5 इक्वल 636 मल्टीप्लाई 2। देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मल्टीप्लाई कराइए, हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल 0। ये आपको n मिल गया है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, n इक्वल -5 प्लस माइनस अंडर रूट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 636 अपॉन 2a। यहाँ पर 2a रखेंगे, 4 हो जाएगा। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस, इसको अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 प्लस, देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा और 16 का मल्टीप्लाई 636 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10176 अपॉन 4 2 ज़ा 8। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n इक्वल -5 प्लस माइनस को ऐड कराएंगे तो हो जाएगा 10201 अपॉन 8। इसका देखिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसको हम लोग अगले पेज में कर लेते हैं। तो ये हमको मिलेगा n इक्वल -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201 अपॉन 8 था। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो n इक्वल कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये बचेगा 101 अपॉन 8। अब हम लोग एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार साइन माइनस ले लेते हैं। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन 8। तो 101 में से 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 96 अपॉन 8। इसको सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए n इक्वल कितना आ गया है, आपके पास 12 आ गया। अगर हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो टेकिंग नेगेटिव साइन, तो n इक्वल कितना हो जाएगा, -5 माइनस 101 अपॉन 8। तो ये आपका हो जाएगा -106 अपॉन 8। n आपका यहाँ पर नेगेटिव का आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इस आंसर को हम लोग नहीं लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो n इक्वल 12 होगा। तो n इक्वल 12 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, जो आपको आसान पड़े वो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आई क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है 5 है, तो हम लोग लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 5 एंड लास्ट टर्म, तो इसको हम लोग an से डिनोट कर सकते हैं या l से भी कर सकते हैं, इक्वल 45, और इसमें आपको दे रखा है सम जो है वो 400 है, तो उसको लिख लेते हैं s इक्वल 400। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है। इसमें जो चीज़ आपको गिवन है उसी का यूज़ करते हैं। इसमें s आपको दे रखा था तो s इक्वल 400, ये चीज़ आपको क्या थी, ये गिवन थी। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l इक्वल 400। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, तो n/2 a की वैल्यू कितनी है, 5 है, l आपको दे रखा है 45। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 50 इक्वल 400 मल्टीप्लाई 2। n इक्वल कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 50। देखिए ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। इसमें आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो इसमें लोग an का यूज़ कर लेते हैं, तो an इक्वल फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 टू d। an की वैल्यू आपको दे रखी है 45, a की वैल्यू गिवन है 5, n भी आपको पता है, तो 16 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 15d। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 15d इक्वल हो जाएगा 45 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 40। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये d की वैल्यू कितनी आएगी, 40/15। इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/3। यही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। चलिए इसमें आपको दे रखा है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको गिवन है, उसको नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को डिनोट कर देते हैं a से, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17 और लास्ट टर्म गिवन है, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं an से भी और l से, तो हम दोनों से कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 350। ये दोनों चीज़ें आपको क्या है, ये गिवन है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और पता है वो है कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। आपसे पूछा है n क्या होगा और s क्या होगा। चलिए जो चीज़ गिवन है उसी का यूज़ कर लेते हैं इसमें हम लोग, तो an की मदद से हम लोग पहले n निकाल लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 टू d। देखिए an आपको दे रखा है, ये है 350 इक्वल a की वैल्यू है 17 प्लस n-1, देखिए d वैल्यू दे रखी है, यहाँ 9 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 9। देखिए 17 को हम लोग उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 350 माइनस का 17, सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं तो बचेगा 9 मल्टीप्लाई n-1 इक्वल 333। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 9 को हम इधर भेज देते हैं, हो जाएगा n-1 इक्वल 333/9। इसको डिवाइड कराते हैं तो 9 1 जा 9, देखिए 9 3 जा 27, बचेगा 6 और 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा n इक्वल 38। देखिए n आपका आ गया है, n 38 है, की वैल्यू 38 आ गई है। अब इसका हम लोग को सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो s 38 हमको चाहिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा 38/2 a प्लस l। a की वैल्यू कितनी है 17, l की वैल्यू कितनी है आपके पास 350। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 19, ब्रैकेट में उसको ऐड कराते हैं, ये हो जाएगा 7 516 और 367। इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमारे पास आएगा 6973। यह आपका 38 टर्म्स का जो है सम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है d की वैल्यू 7 है और इसका 22nd टर्म जो है वो 149 है, और आपसे पूछा गया है S22 आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ आपको गिवन उसी का यूज़ करते हैं, तो ये दिया गया है A22 इक्वल 149, ये आपको गिवन है। तो A22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 21D इक्वल 149। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 21 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 7 रख दीजिए यहाँ पर 149, तो इससे एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 149 माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। A की वैल्यू हमको 2 मिल गई है, अब हम लोग S22 निकाल लेते हैं। तो S22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला हो जाएगा 22/2 2a प्लस 22 - 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई डी वैल्यू हमारे पास 7 है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 151 मल्टीप्लाई 11। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा 56 और 5 बचेगा, 11 बन जाए 11, 11 और 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो S22 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1661। क्वेश्चन में 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया इसके फर्स्ट 51 टर्म्स का सम क्या होगा। तो देख लेते हैं हमको क्या गिवन है। इसमें सेकंड टर्म लिख लेते हैं A2 = 14 और A3 = 18। ठीक है, तो इससे में क्या मिलेगा, इससे मिलेगा A + D = 14, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इससे में क्या मिलेगा A + 2D = 18, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। देखिए A और A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचेगा माइनस का D और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, तो D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब डी की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट पुटअप करा देते हैं, तो ये हो जाएगा A + 4 = 14, तो A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10। आपको A और D की वैल्यू आ गई है। इसके फर्स्ट 51 टर्म का सम चाहिए था, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो S51 इक्वल क्या हो जाएगा 51/2 2A, तो 2 × 10 प्लस 51 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 4, इसको सॉल्व करते हैं तो 51/2 10 2 = 20, ये हो जाएगा देखिए 50 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 200। इसको ऐड कराते हैं तो हो जाएगा 220 × 51/2। इसको सॉल्व कराते हैं तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0, हमारे पास बचेगा 110 × 51। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 5610, तो ये हमारे पास फर्स्ट 51 टर्म्स का जो है सम आ गया है, जिसकी वैल्यू है 5610। आइए क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 में है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है, आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहली कंडीशन दे रखी है S7 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 49, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 7/2। अगर फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है तो ये हो जाएगा 2A + 6D = 49। तो उसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2A + 6D = 49 × 2/7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। तो पहली इक्वेशन मिलेगी 2A + 6D = 7 2 जा 14। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, तो आपको दे रखा है S17 = 289। ये चीज़ आपको क्या थी, ये गिवन थी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, तो S17 का फॉर्मूला क्या होगा 17/2 2A और ये हो जाएगा 16D = 289। देखिए 2 और 17 को इधर भेज देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 2A + 16D = 289 × 2/17। देखिए 17 टाइम्स ही कटेगा और 17 2 हो जाएगा 34, तो इक्वेशन हमें मिलेगी 2A + 16D = 34। ये हमको इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहली इक्वेशन थी 2A + 6D = 14, दूसरी इक्वेशन थी 2A + 16D = 34। इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो होगा माइनस का 10D = 34 से 14 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बचेगा 440 312। देखिए माइनस का ही आएगा, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। डी की वैल्यू आ गई है। डी की वैल्यू उठाकर हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से सेकंड में रख देते हैं, हम लोग फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। तो 2A 6 × 2 = 14, तो 2A इक्वल हो जाएगा 14 - 12। A की वैल्यू हो जाएगी 2/2, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1। आपसे पूछा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो SN आपसे पूछा है, तो SN का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2A + n - 1 × D। चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/2
2a, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा Sn इक्वल n स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है शो दैट a1 a2 डेड रेस an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि चेक करिए कि ये एपी में है नहीं, और अगर एपी में है तो इसके पहले 15 टर्म्स का जो है सम आपको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको एक जनरल फॉर्म दे रखा है, उसमें आप a1 a2 a3 निकाल लीजिए और उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप कह देंगे एपी में है, अगर डिफरेंस जो सेम नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे कि एपी में नहीं है। लेकिन हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका देख लीजिए, आपका इसका फर्स्ट पार्ट है an इक्वल 3 प्लस 4n। देखिए दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। देखिए हमको जनरल फॉर्म दे रखा है an इक्वल 3 प्लस 4n। सबसे पहला काम ये करिए, इसका नेक्स्ट टर्म निकाल लीजिए। नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, हमको निकालना है an प्लस 1। भाई an दे रखा है, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, an प्लस 1 होगा। जहां जहां आप n देख रहे हैं वहां पे n प्लस 1 पुटअप कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 टाइम्स n प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4n प्लस 4। सिंपल करिए, ये हो जाएगा 4n प्लस 7। देखिए आपको an प्लस 1 जो है 4n प्लस 7 आ गया। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d क्या होता है, d होता है नेक्स्ट टर्म से अगर हम लोग प्रीवियस टर्म माइनस कर दें हमें d मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि an प्लस 1 से हम लोग को an सब्ट्रैक्ट कराना होगा। सब्ट्रैक्ट करा के देखते हैं, ये हो जाएगा 4n प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4n, ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 4n प्लस 7 माइनस 3 माइनस का 4n। देखिए 4n से 4n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 7 माइनस 3 क्या हो गया 4। देखिए d आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अगर आपको जिस भी एपी में d जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी तो आप कहेंगे कि एपी में होगा। अगर यहाँ पे कोई अलजेब्रिक वैल्यू आएगी या कोई वेरिएबल्स मिलेगा तो हम लोग कह देंगे कि ये एपी में नहीं होगा। तो d आपका 4 आ चुका है, इसका मतलब ये क्या है, ये एपी में है। तो सो दिस इज एन एपी। तो देखिए हमने ये प्रूव करा लिया है कि एपी में होगा, तो हमको उसके 15 टर्म का सम चाहिए। देखिए कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है 4 होगा, इसमें हमको फर्स्ट टर्म मालूम चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमको जनरल फॉर्म जो दे रखा है उसकी मदद से हम लोग इसका फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या है, an इक्वल 3 प्लस 4n, इसमें 1 पुटअप कर देते हैं इनकी जगह पर, तो 3 प्लस 4 7, यही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है S15, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15/2 2a, तो 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा 14, और d आप जानते हैं कितना है, 4 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 15/2 7 2 जा 14, और 14 4 जा कितना हो जाएगा 56। तो इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास 15/2 मल्टीप्लाई 6 4 10 5 1 6 7, और इसको हम लोग इससे कट कर सकते हैं, हो जाएगा 35। चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो S15 जो आएगा हमारे पास आएगा 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 करेंगे हम लोग तो 52 हो जाएगा। तो 15 टर्म का सम जो है वो 525 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें an आपको दे रखा है 9 माइनस 5n। इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, an प्लस 1 इक्वल 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई n प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, 9 माइनस 5n माइनस का 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और माइनस का 5n, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गया an प्लस 1 इक्वल 4 माइनस 5n। इसका d निकाल लेते हैं, d कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने, तो an प्लस 1 माइनस an, इसको सिंपल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5n माइनस 9 माइनस 5n, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 5n माइनस 9, और ये हो जाएगा प्लस का 5n। देखिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। 4 माइनस 9 बचेगा हमारे पास माइनस का 5, तो d की वैल्यू आ गई है माइनस का 5। देखिए आपका d जो है माइनस 5 आ गया, इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं आया है, पूरी तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपको गिवन टर्म दे रखा था वो एपी का है। तो लिख देते हैं, सो दिस इज एन एपी। अब हम लोग उसका सम निकाल लेते हैं 15 टर्म्स का, तो इसके लिए हमको फर्स्ट टर्म चाहिए होगा। तो an आपको दे रखा था 9 माइनस 5n, इसमें हम लोग 1 पुटअप कर देते हैं, तो a1 आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, यही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो हमें चाहिए S15, तो 15/2 2a,
तो 2 इंटू 4 प्लस 14 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15/2, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा माइनस का 70। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 15/2 मल्टीप्लाई, देखिए 70 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 62, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास आएगा S15 इक्वल माइनस का 31 मल्टीप्लाई 15, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 1 करेंगे 46 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 465, 15 टर्म का जो सम आएगा वो माइनस का 465 आएगा। आइए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। चलिए इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं हमें क्या मिला है। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखा है, वो जो है फर्स्ट n टर्म्स की सम का इक्वेशन दे रखा है। आपको गिवन है Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म A1 है, A2, A3, A4, A5 और ऐसे हमको लास्ट टर्म क्या है AN है। जरा क्वेश्चन में देखिए आपको SN दे रखा था, अगर हम n की जगह 1 पुटअप कर दे रहे हैं तो S1 हमको मिल जाएगा। S1 क्या होगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आपका आ जाएगा 3। S1 होगा क्या, S1 का मतलब है कि एक टर्म का सम, इसका मतलब खुद A1 ही तो होगा, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये S1 की वैल्यू ही है। तो आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, तो आपने S1 निकाल लिया, यही आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इंप्लाइज दैट जो A होगा वही S1 है, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, अगर हम लोग S2 निकालें तो S2 क्या होगा, S2 हम यहाँ पे 2 पुटअप कर दें इनकी जगह पर, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये आपको S2 निकल आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 4। देखिए S2 क्या है, S2 का मतलब है कि दो टर्म का सम है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो सम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, S2 बोलते हैं। तो हम लोग S2 को बोल सकते हैं, S2 क्या है, A2 प्लस A1 है, और S1 को बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, A1 है। अगर हम लोग S2 में से S1 को घटा दें तो हमारे पास A2 तो मिलेगा, तो A2 में कैसे मिलेगा, A2 इक्वल S2 माइनस S1। इधर आप देख रहे हैं कि S2 माइनस S1 करेंगे तो A1 से A1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा A2, सब्ट्रैक्ट करा के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और S1 वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द सेकंड टर्म, देखिए सेकंड टर्म आपका आ गया है 1 है, देखिए A2 आपका 1 आ गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो हम लोग काम कर लेते हैं, हम लोग इससे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, आप जानते हैं A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस डी इक्वल 1, इंप्लाइज दैट डी की वैल्यू में क्या मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2। अब हमको निकालना है इसमें थर्ड एंड 10th एंड द nth टर्म निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो A और डी की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो करते हैं इधर, तो हमें चाहिए A3 की फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, वैल्यू पुटअप करिए, A की वैल्यू है 3 प्लस 2 टाइम्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 2 2 जा -4, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो A3 जो आया है वो आपका -1 आया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका A10 निकाल लेते हैं, तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D। चलिए वैल्यू पुटअप करें, तो A की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 9 टाइम्स -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 15। तो A10 जो आया है वो हमारा -15 आया है। आपको इसका nth टर्म भी निकालना था, चलिए nth टर्म निकाल लेते हैं। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n-1, डी की वैल्यू है -2, उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n, और ये हो जाएगा प्लस का 2, इसको हम लोग ऐड करा देते हैं। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2n, तो आपका जो इसका नेक्स्ट टर्म आया है वो है 5 माइनस 2n। आई क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 6। आपको इस क्वेश्चन में 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि डिवाइड बाय 6 है। सबसे पहले हम लोग एपी बना लेते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो और डिवाइड बाय 6 हो। तो हमारे पास एपी क्या मिलेगी, 6 12 18 24 डेड डैश, इसको लिख लेते हैं, ये किस में होंगी, आर इन एपी। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू मिलेगी 6, ठीक है, डी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, हमें 6 मिलेगी। तो हमें पता करना है इसके फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम, तो हमें चाहिए S40।
तो फॉर्मूला लगाते हैं, S40 क्या हो जाएगा 40/2 2a, तो 2 इंटू 6 हो गया, और ये हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 20, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6, इसको हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, इसको ऐड कराते हैं तो ये हो जाएगा 426314 246 मल्टीप्लाई 20, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं 0 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 1 9, 2 2 जा 4, तो हमारे पास जो सम आया है वो आया है 4920। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको 8 के 15 मल्टीपल्स का सम चाहिए, तो सबसे पहला हमें मिलेगा 8, फिर मिलेगा 16, फिर मिलेगा 24, ऐसे मिलते चले जाएंगे। इसको लिख लेते हैं, ये किस में होंगे एपी में होंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 8, कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा 8 आएगा, और आपको चाहिए S15, तो फॉर्मूला लगाते हैं S15 इक्वल 15/2 2a 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये इसको सॉल्व करते हैं 15/2 a 2 जा 16, ये हो जाएगा 14 इंटू 8, 15/2 मल्टीप्लाई 16, ये हो जाएगा 112। कैलकुलेशन इधर देख लेते हैं, S15 आएगा हमारे पास 15/2 मल्टीप्लाई 6 2 8 112, ये हो जाएगा 128। इसको सॉल्व करते हैं 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, S15 इक्वल 15 को मल्टीप्लाई कराते हैं 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 और 6 हो जाएगा 96। तो ऐसे 15 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा 960। आइए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको 0 और 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर आएंगे उनका हमको सम निकालना है। चलिए पहले हम लोग एपी बना लेते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 0 या लिख लेते हैं 50। आपको 0 और 50 के बीच में नंबर्स निकालने हैं जो कि ऑड नंबर्स हो। तो 0 के बाद आपका पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा डैश डैश, और ऐसे लास्ट नंबर इसका क्या होगा, इसका लास्ट नंबर होगा 49। तो हमको इसका सम चाहिए ये एपी का। तो इस एपी को देखकर हम लोग को क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, डी आपका मिल जाएगा 2, और आपको इसका सम चाहिए। तो देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि पहले तो पता लगाए कि इस एपी में टर्म्स कितने हैं। तो इसके लिए हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, तो एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। वैल्यू पुटअप करते हैं, देखिए एन क्या है हमारे पास लास्ट टर्म, वैल्यू पुटअप करते हैं तो एन हमारा हो जाएगा 49, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। तो 49 से 1 सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, ये बचेगा हमारे पास 48 इक्वल 2 टाइम्स n माइनस 1, इंप्लाइज दैट 2 को हम लोग इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1, 2 से डिवाइड करा दिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25। इसका मतलब ये है ये जो आपकी एपी बनी है इसमें 25 टर्म्स हैं। तो अब हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं, तो S25 चाहिए आपको, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमको इसका फर्स्ट टर्म भी पता है उसका लास्ट टर्म भी पता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 है और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 49 है, तो इसको सॉल्व कर लें 25/2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625। तो ये हमारे पास आंसर आएगा S25 इक्वल 625। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।